एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आरक्षण के खिलाफ जितने सारे फैसले आते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, लेकिन शुक्र है कि इस देश में संसद है जहां से उन फैसलों को भी पलटने की ताकत है, और इसी को बाबा साहब ने संविधान में चेक एंड बैलेंस कहा है। मेरे साथ एससी एसटी फेडरेशन एससी एसटी एसोसिएशन के केपी चौधरी साहब हैं। देश का सबसे बड़ा एससी एसटी एसोसिएशन है, और केपी चौधरी साहब तमाम मुद्दों पर, अगर आरक्षण का मुद्दा हो, बहुजन समाज के हक अधिकार का मुद्दा हो, उस पर अपनी बात मजबूती से रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरुण मिश्रा की जो 5 जजों की जो एक बेंच थी, उसमें एक फ़ैसला आया है जिससे रास्ता तय होता है। अब खैर फैसला वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया गया, 7 जजों के बेंच को भेज दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि जो आरक्षण है वो नीचे के जो कास्ट हैं उनको नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या क्रीमी लेयर लाने की तैयारी की जा रही है, जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर लाया गया था एससी एसटी में? और सवाल उठता है कि क्या नौकरियां बची हैं, बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करें, क्योंकि केपी चौधरी साहब लंबे समय से एससी एसटी एसोसिएशन चला रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लाखों कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे बेहतर और कौन समझ सकता है? सर, अभी जो अरुण मिश्रा साहब का जो बेंच है, इन्हीं के बेंच ने एससी एसटी एक्ट पर भी फैसला दिया था। अब फिर आ गए हैं, इन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले कुछ जातियों को मिल रहा है, कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मोटिव से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है? देखिए, मैं तो शंभू जी सबसे पहले नेशनल दस्तक का धन्यवाद करता हूं कि आप इतने कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जहां सारा का सारा मीडिया आज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करके एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है और देश की जो देश का आवाम है उसकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन आप जो गरीब तबके की आवाज़ उठा रहे हैं, एससी की, एसटी की, माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का बात है, मेरा अनुभव है कि उच्चतम न्यायालय, जब से मैं इस फेडरेशन के अंदर सेक्रेटरी जनरल की मुझे जिम्मेदारी मिली, वर्ष 1997 में मैंने देखा कि एक के बाद एक इसी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ डिसीजन दिए, और उन आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए हमें लाखों लाखों लोगों की रैलियों को दिल्ली में उसका आयोजन करना पड़ा। 3 दिन तक भारत की संसद बंद रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो इतने अच्छे मन के इंसान थे। उनकी सरकार ने उन आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए संविधान में 3 संशोधन किए, 81, 82, 85, और तब जाकर के ये एससी एसटी के आरक्षण को बचाया जा सका। इसके बाद पिछले दिनों एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को भी इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं मित्तल साहब, उन्होंने खत्म कर दिया। फिर भी मैं वर्तमान सरकार का, यानी मोदी साहब को मैं विशेष रूप से आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उनकी सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए संविधान में संशोधन किए और एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को पहले 2015 में उन्होंने और मजबूत बनाया, और जब मित्तल साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से इस एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया, तो संविधान में संशोधन करके मोदी साहब की सरकार ने इसको बहाल किया। इसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हमारा जो प्रोफेसर्स में रिजर्वेशन था उसको समाप्त किया, और उसके बाद इस सरकार ने फिर संविधान में संशोधन करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हमारे रिजर्वेशन को बहाल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने कहा कि संसद तो सर्वोच्च सदन है भारत का, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है एससी एसटी के खिलाफ, इतिहास गवाह है कि सरकारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एससी एसटी के हक में जो भी संविधान में संशोधन उन्होंने करने थे वो किए, हमारी मांग को स्वीकार किया। और अब जो अभी एक क्रीमी लेयर की बात आई, ये पहली बार नहीं आई है, ये 1999 में भी मुझे याद है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे, उनकी तरफ से ये पहल की गई थी, और इसमें उस समय भी एबीसीडी कैटेगराइजेशन की कोशिश की गई थी। जब बूटा सिंह एससी आयोग के चेयरमैन थे तो उन पर भी यूपीए सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया था, और फिर हमारे समाज के हजारों लोग एससी कमीशन में जब बूटा सिंह साहब से मिले तो उन्होंने लिखित में हमको कहा कि हम एबीसीडी कैटेगराइजेशन की कोई वकालत नहीं करेंगे, और समाज वैसे हमारा जातिगत आधार पर भेदभाव से पूरा देश में हमारा समाज प्रताड़ित है, और हमारा सारा एससी समाज मिलकर के भी उसका रिजर्वेशन फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। लाखों वैकेंसी पूरे देश में बैकलॉग के रूप में खाली पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हमको लिख कर दिया, वो पत्र भी हम आपको अभी देंगे, कि एससी कैटेगरी में किसी प्रकार का कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा में भी ये कोशिशें होती रहीं, लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे एससीज को मिलाकर के, सारे एसटीज को मिलाकर रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है,
किसी विभाग के अंदर रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, बैकलॉग सभी विभागों में खाली पड़ा हुआ है। सरकार को हम निवेदन करेंगे कि बजाय ऐसी चीज़ें हों, हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, मैं वर्तमान सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला करके हमारी वैकेंसीज को पहले भरने का काम तो करें। जब हमारी वैकेंसी नहीं भर रही है, और आज की स्थिति तो ये है बहुत सारे डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज हुए हैं इसमें शंभू जी। तो अभी मैं LIC की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं LIC से मूल रूप से आता हूं। अभी रिक्रूटमेंट हुआ क्लास 3 का, क्लास 3 के अंदर हमारी बहुत सारी वैकेंसीज खाली चली गई क्योंकि सूटेबल कैंडिडेट उनको नहीं मिले। एलिजिबल तो थे, क्वालिफिकेशन थी, आज के समय में भी अगर सूटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से वैकेंसी खाली चली जाए, तो अगर SC कैटेगरी के अंदर डिवीजन कर दिया जाए, जो लोग हमारे समाज के लोग अब एजुकेशन, अरे जरूरत है इस बात की, उन्हें एजुकेशन दीजिए। जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे विचार करे, क्या हमारे आदमियों को एजुकेशन मिल रही है, क्या गांव में शिक्षा मिल रही है, क्या भरपेट खाना मिल रहा है? ऐसा नहीं है। पहले आप हमारे लिए एजुकेशन की व्यवस्था तो करिए। अब हमें एजुकेशन तो दे नहीं रहे, हमारे बच्चे आज बेरोजगार फिर रहे हैं, हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से निवेदन रहेगा कि आप इसमें सबसे पहले शिक्षा का इंतजाम करिए, और विद इन SC या ST कैटेगराइजेशन करने की बात आप चिंता मत करिए, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोग स्वयं हम अपने लोगों को कहेंगे स्वेच्छा से, जो लोग संपन्न हो गए हैं, IAS हो गए हैं, IPS हो गए हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे लोगों ने स्वेच्छा से रिजर्वेशन छोड़ना शुरू कर दिया है। और साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं, जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं बचा, जब सरकारी क्षेत्र में 40 लाख लोग हमारे SC ST के थे, आज घट करके वो 8 लाख आ गए हैं, जब सरकारी क्षेत्र नहीं बच रहा है तो इस रिजर्वेशन का मतलब कहां बच रहा है? पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था तो करिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहूंगा कि आप निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कुछ आदेश करिए, जिससे कि SC ST के लोगों को निजी क्षेत्र में आने का मौका मिले। सरकार से आपकी लगातार बातचीत हो रही है, आप सरकार से ब्रिज बना के काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, कहां तक बात पहुंची? देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय थावरचंद गहलोत जी का। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो भी कार्य किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछली सरकारें कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। मैं अपने समाज को भी ये जागृत करना चाहता हूं, समाज को भी बताना चाहता हूं। देखिए, हमें समझना पड़ेगा वास्तु स्थिति का, सरकारों की हमें तुलना भी करनी पड़ेगी कि पिछली UPA सरकार ने हमसे वचन दिया था, तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर वचन दिया था पूरे दुनिया के हमारे SC ST समाज के सामने, मानसून सेशन आएगा 2013 मई में ये कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने कहा मानसून सेशन में पदोन्नति में आरक्षण बहाल कर देंगे। सरकार चली गई, लेकिन सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, पदोन्नति में आरक्षण बहाल नहीं किया गया। हमें यह देखना है कि वर्तमान सरकार ने हमारे समाज के लिए, हमारे बाबा साहब के मिशन के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं, हमें बहुत जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, समाज होने के नाते सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए। कुछ मंत्री हमारे सरकार में जो काम कर रहे हैं, जिनमें थावरचंद गहलोत साहब हैं, हमारे अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, हमारे दुष्यंत गौतम साहब जो अभी सांसद भी हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, ये वो लोग हैं जो बराबर संवाद करते हैं, बातचीत के लिए बुलाते हैं, सरकार के और समाज के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और जो समस्याएं के सामने जाती हैं उनका समाधान कराने की हर संभव कोशिश करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जो सरकार आज इन फोर्स है, जो देश में आज पावर में है, हमें उसके साथ अगर काम लेने हैं, अपने समाज का भला करना, निजी क्षेत्र में आरक्षण बहाल करना है, अपने लोगों के लिए सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उनका डेवलपमेंट करना है, तो सरकार के साथ ही तो हम डायलॉग करेंगे, या विपक्ष के साथ डायलॉग करेंगे उससे कुछ मिलेगा? आज चंद नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने संगठन की नेतागिरी चमकाने के लिए मैं देख रहा हूं कि वो लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं। उल्टे सीधे बयानों से समाज का तो कोई भला होता नहीं, उनका भले भला हो जाए, कोई राजनीतिक पार्टी उनको भले मौका दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समाज का कोई भला हो रहा है। अभी हाल ही में 10 अगस्त को एक बैठक तय हुई थी माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब के निवास पर, उनके इनिशिएटिव पर। इसमें थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन मुंडा जी, ट्राइबल मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्री, और BL संतोष भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, उसमें जो संगठन मंत्री हैं, उनको उसमें सरकार की तरफ डेप्यूट किया गया था। समाज की समस्याओं पर उसमें विस्तार चर्चा करने की बात हुई थी, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल साहब जो संसदीय कार्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनको एम्स में भर्ती करना पड़ा, और कल वो ठीक होकर आए। कल उन्होंने मुझे खुद फोन किया कि चौधरी साहब, वो जो मीटिंग 10 अगस्त को होनी थी, मेरी आवाज़ जरा ठीक हो जाए, गले में थोड़ा भी परेशानी है, जल्दी बैठक करेंगे और समाज की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा भारत की सरकार से, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये कैटेगराइजेशन पर अड़ता है और ये हमारे समाज को बांटने की कोशिश करता है,
तो मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने पहले संविधान में संशोधन किए हैं, इस बार पुनः सुप्रीम कोर्ट को एक झटका देते हुए इनके द्वारा एबीसीडी कैटेगराइजेशन की जो ये वकालत की जा रही है, इसको जवाब देते हुए संविधान में संशोधन करेंगे और समाज को ना बंटने देने के लिए हर संभव प्रयास हम सरकार से कहेंगे, सरकार को करनी चाहिए। तो देखिए, केपी चौधरी साहब है, हमेशा से जो समाज का हित है उसको सर्वोपरि रखते हैं, अपना हित त्यागते हैं और हर समय एक एसोसिएशन के नेता के नाते लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं, सरकार से कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुजन समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि सत्ता से कैसे सत्ता से काम लिया जा सकता है, क्योंकि फाइनली आपको समाज के लिए काम तो आना पड़ेगा। केपी चौधरी साहब लगातार कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। जो राजनीतिक दल है जो वो कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे और सरकारी कर्मचारी जो SC ST OBC के हैं उनके हित अहित हो रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, जब हम उनसे मिलते थे, रामनाथ कोविंद जी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो हमारा डेलीगेशन को जब लीड करते थे, कई बार सत्यनारायण जटिया जी उस समय के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री लीड करते थे, कई बार स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे साउथ से, वो लीड करते थे। तो हमारा डेलीगेशन जब राष्ट्रपति से मिलता था, प्रधानमंत्री जी से मिलता था, मैं वर्ष 2000 की बात कर रहा हूँ, 1999-98 2000 की बात कर रहा हूँ आपसे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, भाई इतने दलों की सरकार है, मैं इतने सारे दलों को मिलाकर सरकार चला रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके लिए बहुत कुछ करूं, आप अपना दबाव तो बढ़ाइए, आप अपना प्रेशर बढ़ाइए। प्रधानमंत्री होकर के प्रधानमंत्री कितनी ईमानदारी से बात करते थे कि आप अपना दबाव बढ़ाइए। मैं समाज को कहना चाहता हूं, आप सब इकट्ठे हो जाइए, एकजुट हो जाइए, राजनीतिक बंधनों को तोड़ दीजिएगा, संगठनों के बंधनों को तोड़ दीजिएगा। समाज की सदगति इसी में है कि हम सब लोग इकट्ठे हों, हमारा एक सामाजिक जो है ना, समझे नहीं बात आप, एक मजबूती आए। समाज जब पूरा इकट्ठा होगा, एकजुटता होगी, इकट्ठे होंगे, संगठनात्मक सामाजिक ताकत बनेगी और सरकार जो भी होगी फिर उसको हमारी बात सुननी होगी और सुन करके हमारे समाज की सहूलियत के हिसाब से, हम आवश्यकता के हिसाब से आचरण करना सरकार की आवश्यकता बन जाएगी। तो ये लगातार हो रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जितने फैसले आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। ऐसे में सवाल होता है कि क्या इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, सोचिए अगर संसद ना हो, सरकारें ना हो, तो बहुजनों के सारे अधिकार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आजकल छीने जा रहे हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।